साथियों, आज मैं आपके सामने कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन के पाठ 1 परिवार कल, आज और कल के एक भाग नए शिशु के जन्म से परिवार में होने वाले बदलाव की शिक्षण योजना लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस शिक्षण योजना में परिवार में यदि किसी नए शिशु का जन्म होता है तो परिवार में क्या क्या बदलाव आते हैं और उनका प्रभाव बच्चों और घर वालों पर कैसे पड़ता है और क्या पड़ता है, उसी विषय पर आधारित ये शिक्षण योजना है। शिक्षण योजना बनाते समय सबसे पहले हमको मालूम है कि हम लोग दिनांक, विषय, समय डालते हैं। फिर लर्निंग आउटकम, जैसे हमारी इस शिक्षण योजना का लर्निंग आउटकम है कि बच्चे परिवार में नए शिशु के जन्म के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को जानते हैं और उनको बता लेते हैं। इसके लिए जो हमें संसाधन या आवश्यक सामग्री चाहिए होगी वो चित्र या वीडियो या कहानी का प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रत्येक शिक्षण योजना को हम 3 चरणों में बांटते हैं। पहला शिक्षण के प्रारंभ में, दूसरा शिक्षण के दौरान और तीसरा हिस्सा जो होता है वो होता है शिक्षण के पश्चात। सबसे पहले हम शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों से बातचीत के द्वारा यदि उनके परिवार में किसी नए शिशु का जन्म हुआ है तो उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके पश्चात शिक्षण के दौरान हम बच्चों को एक कहानी सुनाकर होने वाले बदलाव के बारे में बताएंगे। जैसे कि एक घर में एक 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, सोनी जिसका नाम था। वो सबकी दुलारी और लाडली थी और सब लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तभी उसके घर में जो है उसका एक छोटे भाई का जन्म हुआ। तो उसके छोटे होने के कारण घर के परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान उस छोटे बालक की ओर ज्यादा रहने लगा। इससे सोनी बहुत चिड़चिड़ी और जिद्दी होती गई और जब कोई उसके भाई को गोद लेता या खेलता तो वो जिद करने लगती। तभी उसकी नानी कुछ दिनों के लिए घर में रहने के लिए आई। जब उसकी नानी आई तो उन्होंने जब सोनी के इस बदलाव को देखा तो उसका कारण समझ गई। तो उन्होंने घर वालों से चर्चा की और उनसे कहा कि दोनों बच्चों को स्नेह देने में सामंजस्य बना के रखें, तभी दोनों बच्चों का विकास अच्छी तरीके से होगा और सोनी की जिद और चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का व्यवहार करने से सोनी में बदलाव आया और वो अपने भाई को बहुत प्यार करने लगी और उसने अपने भाई को स्नेह और उसकी जिम्मेदारी से देखभाल करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा था चर्चा शिक्षण के दौरान। तो शिक्षण के दौरान हम बच्चों से इस कहानी के बारे में प्रश्न भी पूछते रहेंगे और उनका आकलन भी करते रहेंगे। अंतिम चरण जो हमारा होता है शिक्षण के अंत में, उसमें इस कहानी के ऊपर आधारित प्रश्न और उन बच्चों के अपने अनुभव जो उनके परिवार में उनके साथ हुए हैं उन पर परिचर्चा करके उनको ये बताएंगे कि परिवार में सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है और एक दूसरे के साथ रहना है, ना कि एक दूसरे से ईर्ष्या करना और ना एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव करना है। तो ये हमारी शिक्षण योजना 3 चरणों में पूरी होती है। इसके पश्चात हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में बच्चों को हम ऐसा गृह कार्य देते हैं जिससे वो अपने घर वालों से जुड़ें। जैसे कि हम कहेंगे कि अपने घर में तुम्हारे जितने भाई बहन हैं या आपके जितने भाई बहन हैं उन सारे भाई बहनों के नाम और उनकी आयु लिख कर लाइए, ताकि जिससे हम उनको वरिष्ठता का क्रम बता पाएं कि आपके घर का सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। तो बच्चे अपने घर में बैठ के नाम और उम्र पूछेंगे तो उनका अपने घर वालों के प्रति लगाव बढ़ेगा। इसी प्रकार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना का स्व आकलन करके आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। धन्यवाद।